तो आज जो है हम लोग डिजीज के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको ज्ञान होना चाहिए, चाहे डिजीज आपके डेली, ऐसा नहीं कि सैनिक स्कूल में ही आएंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन आपको जनरल वे में जो है डिजीज आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी बीमारी से या किसकी कमी से कौन सा रोग होता है, किसकी कमी से क्या होगा क्या नहीं होगा, ठंडा लगेगा तो कौन सी बीमारी होगी। तो ये सब के सब जो है इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। तो डिजीज किसी भी फूड की कमी से हो सकता है या किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी से हो सकता है, और इसका मतलब ये हो गया हमारे बॉडी में अगर प्रोटोजोआ ने अटैक कर दिया तो डिजीज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ, मतलब प्रोटोजोआ का जो भी पैरासाइट होगा चाहे कैरियर होगा, तो प्रोटोजोआ भी डिजीज होता है। जैसे मलेरिया हो गया है, नहीं है, मलेरिया जनरली जो है फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के काटने से होता है, तो बोल देते हैं मलेरिया हो गया, मतलब वो प्रोटोजोवन डिजीज है। और आपको पता है भाई, जैसे कोलेरा है, टिटनस है, टाइफाइड है, टीबी हो गया, ट्यूबरक्लोसिस को टीबी बोलते हैं, तो ये सब के सब जो है हमारे बैक्टीरिया डिजीज हैं। और कुछ वायरस डिजीज भी हैं, जैसा कि आजकल चल रहा है चिकन पॉक्स कॉमन सा, तो ये वायरस डिजीज है। वायरल इन्फेक्शन के कारण जो है ये वायरस डिजीज होते हैं, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण बैक्टीरिया डिजीज होते हैं। इसके क्योर करने के भी तरीके हैं, है नहीं है। तो आपको इन सभी डिजीज का आपको नॉलेज होना चाहिए। एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है वहां से डिजीज से, ठीक है ना, चाहे आपका सैनिक स्कूल का पेपर हो, चाहे आप अपने स्कूल में एग्जाम दे रहे हैं, तो वहां भी जो है ये डिजीज आ जाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैक्टीरियल डिजीज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायरल डिजीज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोटोजोवन डिजीज। तो आपको इन डिजीज को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और चीजों को धीरे से समझना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले बैक्टीरियल डिजीज में आते हैं। अगर इतने सारे याद हो गए तो ठीक है, लेकिन लगभग आपको सभी याद कर रहे हैं। और फिर आगे हमारा वायरल डिजीज। वायरल डिजीज थोड़ा सा कम है, और भी है लेकिन लिखे नहीं है मैंने यहाँ पे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर 4-5 जो है प्रोटोजोवन डिजीज है। पेपर में सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायरल डिजीज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैक्टीरियल डिजीज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोटोजोवन डिजीज, है नहीं है। हम क्यों बीमार पड़ते हैं? क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर हो सकता है नहीं है। हमें बॉडी में प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, या हमारी बॉडी में एंटीबॉडी नहीं है। अब एक वर्ड यूज कर रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, मैं एंटीबॉडी यूज कर रहा हूं। एंटीबॉडी का मतलब क्या हुआ? अगर तुम्हारा इम्यून सिस्टम बढ़िया है, तुम चुस्त एंड तंदुरुस्त हो, तो तुम्हारी बॉडी में किसी भी वायरस या बैक्टीरिया के अटैक करने के बहुत कम चांस हैं, ठीक है। किसी वायरस के अटैक करने के बहुत कम चांस हैं, क्योंकि अगर वायरस अटैक भी कर जाएगा तो हमारी बॉडी में ऐसी एंटीबॉडी होती हैं जो डिफेंस का काम करते हैं। किसका काम करती हैं? डिफेंस का। मतलब उस रोग से लड़ने में मदद करेंगे, उनको हम एंटीबॉडी बोलते हैं, एंटीबॉडी बोला जाता है नहीं है। जैसे आपको जनरल बीमारी है, आपको हो जाता है वायरल इन्फेक्शन, जुकाम लग जाता है, हर किसी को जो है हर महीने में लग जाता है, लेकिन वो अपने आप बिना दवाई खाए भी ठीक हो जाता है, क्योंकि आपने बहुत टाइम पहले दवाई खाई है। बहुत बार आपने उस वायरल इन्फेक्शन के लिए, जो आपको जुकाम उखाम लग गया है, उसको क्योर करने के लिए आपको दवाई खा दिया। दवाई क्या करता है? हमारे बॉडी में एंटीबॉडी बनाएगा। क्या बनाएगा? एंटीबॉडी बनाएगा, जिससे कि हमारा इम्यून सिस्टम जो है और स्ट्रांग होगा, और एंटीबॉडी बनाएगा तो जब अगली बार जो है आपको जुकाम लग गया है, जो भी हो गया है, कफ हो गया, जुकाम लग गया है, तो आपको जो है ज्यादा, मतलब आपको मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल अगर आप क्योर करेंगे, गर्म चीजें खाएंगे, ठंडा में नहीं रहेंगे, ठंडी चीजें नहीं खाएंगे, तो आपको जनरली बिना दवाई खाए सही हो जाएगा। क्योंकि उस वायरस को तोड़ने के लिए, खत्म करने के लिए हमारी बॉडी में क्या प्रेजेंट है? एंटीबॉडी प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है मेरे प्यारे बच्चों? एंटीबॉडी। अब जैसे कोविड-19 है, आपने सुना होगा, कोरोना वायरस बहुत ही भयंकर वायरस है। अब आप देखिए, अबे धीरे धीरे कम होते गया है। देखिए, जब कोविड-19 पहली बार आया था 2019 में, नवंबर के महीने में 2019 में आया था, तो वो हर किसी पे अटैक कर रहा था, है नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा था बताओ? क्योंकि कोविड-19 अगर अटैक कर रहा है तो उसके बॉडी में तो एंटीबॉडी नहीं है, तो हर बंदा जो है बीमार पड़ रहा था। तो सीवियर कंडीशन हो रही थी उसकी, सीवियर कंडीशन, बहुत क्रिटिकल कंडीशन में वो जा रहा था, क्योंकि सर उसके बॉडी में एंटीबॉडी नहीं बने थे। तो एक वैक्सीन का इजाद किया, वैक्सीन का फॉर्मेशन किया।
इन्वेंट किया कोविड-19 वैक्सीन, है नहीं है, कोविशील्ड, है नहीं है। तो ये जो वैक्सीन थे ये क्या करेंगे, ये जैसे हमारी बॉडी में इंजेक्ट हो गए, आप लोगों ने तो नहीं लगाए होंगे, लेकिन आपके जो बड़े लोग हैं घर पे, किसी किसी ने लगाए होंगे, लेकिन बड़े लोग घर पे उनने कम से कम जो है 2 या 3 जो है वैक्सीन लगा चुके हैं। और वैक्सीन का काम ही क्या होता है, एंटीबॉडी बनाना। और अगर अगली बार कभी कोविड-19 बॉडी में अटैक किया तो उसको बिना परेशानी के आसानी से खत्म कर सकता है। बात समझ में आई नहीं आई? तो इसका मतलब क्या हुआ, जो वैक्सीन है, किसी वैक्सीन का हमारी बॉडी में इंजेक्ट हो गया है, इसका मतलब हमेशा के लिए क्या बना देगा, हमेशा के लिए क्या बना देगा, एंटीबॉडी बना देगा। क्या बना देगा भाई, हमेशा के लिए एंटीबॉडी बना देगा। इधर आओ तुम लोग, इधर क्यों रहो, बाहर जाओ। क्या बना देगा, एंटीबॉडी बना देगा। ये हमेशा के लिए मेरे प्यारे बच्चों हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बना देगा। बात समझ में नहीं आई? तो एंटीबॉडी क्या होता है कि वो क्या करते हैं बताओ, डिजीज से लड़ने में मदद करेंगे। क्या करेंगे, ये जितने भी हमारे एंटीबॉडी होती है डिजीज से लड़ने में मदद करती हैं। और जितना आप बचपन में बिल्कुल खेले होंगे स्पोर्ट्स बढ़िया तरीके से, मिट्टी विट्टी में खेले होंगे, तो उतना ज्यादा एंटीबॉडी आपके बॉडी में मिलेंगे। इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हाँ भाई तुम्हें बड़ी परेशानी हो रही है, खड़े उठो और खड़े रहना 1 घंटे तक। इधर देखिए, इसका मतलब ये हुआ एंटीबॉडी, समझ गए ना। तो जिसकी बॉडी जो है बहुत तंदुरुस्त होगी, जो डिजीज से फ्री होगा, जिसको बहुत कम बीमारी हो रही है, इसका मतलब ये हुआ, मतलब उसको बहुत कम इन्फेक्शन हो रहा है, उसके साइड इफेक्ट बहुत कम हो रहे हैं। इसका मतलब बॉडी में बहुत सारे एंटीबॉडी हैं। क्या है, एंटीबॉडी हैं। एंटीबॉडी क्या करते हैं, उस डिजीज से लड़ने में मदद करेंगे। किससे मदद करेंगी, डिजीज से लड़ने में मदद करती हैं एंटीबॉडी। बात समझ में आई नहीं है? जैसे दुश्मनों से लड़ने में मदद करते हैं हमारी कौन सी, इंडियन आर्मी, ऐसे हमारी बॉडी के अंदर भी आर्मी प्रेजेंट है। उस आर्मी को बोला जाता है एंटीबॉडी। क्या बोला जाता है, एंटीबॉडी। जो किसी भी एंटीजन के अटैक से, एंटीजन का मतलब होता है जो डिजीज कॉज करता है। एंटीजन का मतलब क्या हो गया, जो डिजीज कॉज करेगा। वो वायरस भी हो सकता है, वो बैक्टीरियल एंटीजन भी हो सकता है, वो प्रोटोजोवन भी हो सकता है। बात समझ में आई नहीं आई? दिक्कत है? तो एंटीजन क्या हुआ, जो डिजीज कॉज करवाता है, जिसकी वजह से डिजीज हो रहा है। बात समझ में आई नहीं है? और एंटीबॉडी क्या हुआ, जो डिफेंस करता है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करेगा। अगर कभी कभी वायरल इंफेक्शन हो गया तो बॉडी में उसका ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बात समझ में आई नहीं आई? तो इसी तर्ज पर हम देखते हैं बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज और प्रोटोजोवन डिजीज। देखो पहला सवाल तो यह आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैक्टीरियल डिजीज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायरल डिजीज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोटोजोवन डिजीज। बात समझ में? दूसरा, अब जो भी बैक्टीरियल डिजीज हो रहा है वो किसी न किसी बैक्टीरिया के कारण हो रहा है नहीं है? इट इज कॉज्ड बाय सम बैक्टीरिया। अगर कोई वायरल डिजीज हो रहा होगा, इट इज कॉज्ड बाय सम वायरस। कौन सा वायरस है वो बहुत जरूरी है, क्या पता पेपर में आ गया तो आप इसको मेरे प्यारे बच्चों कर सकते हैं। और अगर कोई प्रोटोजोवन डिजीज है तो किस प्रोटोजोआ के कारण हो रहा है, कैरियर क्या है। बात समझ में नहीं आई? दिक्कत है? तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं बैक्टीरिया डिजीज किस तरह, जैसे कहीं पर पक जाता ना, पक जाता है तो वो कौन सी डिजीज है, बैक्टीरिया। कौन सी है भाई, बैक्टीरिया है नहीं है? पस जमा हो गया ना, वहां पे पक गया, वो वहां पर पस जमा हो गया तो वो बैक्टीरियल डिजीज है। कौन सी डिजीज है भाई, बैक्टीरियल। तो इसी प्रकार से हमने लिखे हैं, सबसे पहले गोनोरिया, पहले हम इसको पढ़ना सीख लेते हैं, उसके बाद है सिफिलिस, उसके बाद है टिटनस, उसके बाद है कोलेरा, उसके बाद है टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस, डिप्थीरिया, प्लेग, कफ, निमोनिया एंड लेप्रोसी। अब मैं स्टार लगा रहा हूं, इसको तो आपको देखना ही देखना है। एक तो टिटनस तो आपको जरूर देखना है, बैक्टीरियल डिजीज है। कोलेरा बैक्टीरियल डिजीज है। सर टाइफाइड भी बैक्टीरियल डिजीज हो जाता है ना, ठंडे में कभी टाइफाइड हो जाता है, होता नहीं होता बताओ। ट्यूबरक्लोसिस, टीबी, ट्यूबरक्लोसिस को टीबी भी बोलते हैं, टीबी हो गया है नहीं? और डिप्थीरिया नहीं, प्लेग नहीं, कफ, इसको भी आप याद कर सकते हैं। और निमोनिया, इसको भी आप जनरली याद कर सकते हैं। अब आप देखिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, फिर आप इसको नोट करना, कोई बात नहीं, मैं आपको टाइम दे दूंगा। सबसे पहले गोनेरिया, सिफिलिस, टिटनस, कोलेरा, टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस, डिप्थीरिया, प्लेग, कफ, निमोनिया एंड लेप्रोसी। बात समझ में नहीं आई? अब ये इसके बैक्टीरिया के नाम है, जिसको आपको, जो मैंने स्टार लगाए हैं उनको तो आपको याद करना ही करना है। देखिए गोनोरिया, गोनोरिया बैक्टीरिया का नाम है निसेरिया गोनोरेई। क्या है,
निसेरिया गोनोरे, कोई बात नहीं, नाम याद भी नहीं होगा तो देखो ये गोनोरिया लिखा है ना, तो नाम भी लास्ट में उसका गोनोरिया ही लगा है। बात समझ में नहीं आई? अगला सिफिलिस, ट्रिपोनीमा पैलिडम, ट्रिपोनीमा पैलिडम। अब जिसके स्टार लगाए हैं उसको आपको याद जरूर रखना है। बताओ टिटनस किस बैक्टीरिया से होगा? क्लोस्ट्रीडियम टिटनी। कोलेरा किस बैक्टीरिया से होगा? विब्रियो कोलेरी। टाइफॉइड किस बैक्टीरिया से होगा? साल्मोनेला टाइफी। ट्यूबरक्लोसिस किस बैक्टीरिया से होगा? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। किससे होगा? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। समझ में आ गया? अगला डिप्थीरिया, चलो कोई बात नहीं, जिसमें स्टार नहीं लगाया है आप इसको सिर्फ बहुत से याद करिए। डिप्थीरिया, डिप्थीरिया का हो जाएगा साइनोबैक्टीरियम, सॉरी कोरिनियोबैक्टीरियम डिप्थीरियाई। प्लेग, पास्चुरेला पेस्टिस। कफ, हीमोफिलस पर्टिस। अगला निमोनिया, डिप्लोकोकस निमोनी, बहुत इंपॉर्टेंट है निमोनिया, डिप्लोकोकस निमोनी। समझ में आया नहीं है? ये पर्टुसिस है। अगला है लेप्रोसी, माइकोबैक्टीरियम लेप्रेई। क्या हो जाएगा? माइकोबैक्टीरियम लेप्रेई। देखिए नेम ऑफ बैक्टीरिया आपने वही याद करने जिसमें मैंने स्टार लगाए हैं, ठीक है? मतलब उनके नेम ऑफ बैक्टीरिया, किस बैक्टीरिया के कारण वो हो रहे हैं, है नहीं? आजकल जनरली टीबी भी हो जाता है। अब देखो, अब ये सर ये क्या करते हैं, इधर देखिए, किसी को गोनोरिया हो जाएगा तो क्या होगा? यूरिनरी पार्ट में जो है इन्फेक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इन्फेक्शन इन जेनाइटल पार्ट्स या यूरिनरी पार्ट में इन्फेक्शन हो जाएगा। और सिफिलिस भी वही हो जाएगा, वहां हल्के फुल्के घाव जैसे पड़ जाएंगे, स्पॉट जैसे हो जाएंगे। कहां पे? हमारे जेनाइटल पार्ट्स में, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में जो है हमारे क्या हो जाएंगे? हल्के फुल्के घाव जैसे हो जाएंगे। तो यहां देखिए, ये जो शुरू के 2 डिजीज है ना, ये बैक्टीरियल डिजीज है। कौन सी डिजीज है? ये शुरू के 2 डिजीज जो है बैक्टीरियल डिजीज है, जो हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट में है नहीं है, जहां से यूरिनेशन होता है, और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में जो है वहां पर इंफेक्शन हो सकता है। तो शुरू के डिजीज वही कहलाएंगे, ठीक है भाई? टिटनस में क्या होगा? बहुत फीवर आता है। कोलेरा में क्या होगा? वॉमिटिंग हो जाएगी। देखो मैंने ब्रैकेट में लिखा है कि हल्का फुल्का उससे क्या क्या चीजें हो सकती हैं। टाइफाइड में क्या होगा भाई? हाई फीवर आएगा सर। ट्यूबरक्लोसिस में क्या होगा? खांसी। एक कोई है नहीं है, एजेड पर्सन को होता है, अब उसको खांसी हो रही है, बार बार खांस रहा है। अब उसको 10 दिन हो गए, कोई बात नहीं, अब उसे कहां से 20 दिन होगी। अब डॉक्टर के पास चेक गया, उसने हल्की फुल्की, डॉक्टर साहब ने दवाई दे दी, लेकिन वो खांसी सही नहीं हो रही है। और खांसी अगर सही नहीं होगी तो एक दिन वो किसका रूप ले लेगी? ट्यूबरक्लोसिस। किसका रूप ले लेगी? ट्यूबरक्लोसिस, टीबी बोलते हैं उसको। तो रेगुलर कफिंग होगी इसमें, ठीक है? अगला डिप्थीरिया, सफोकेशन हो जाएगा, मतलब सांस लेने में तकलीफ हो जाएगी, है नहीं? रेस्पिरेटरी पार्ट में आपको दिक्कत आएगी सांस लेने में। अगला प्लेग, बहुत ज्यादा हाई फीवर आएगा प्लेग में। कफ, आपको पता है बार बार खांसी आ रही है, कफिंग हो रही है, ठीक है? निमोनिया में फीवर आएगा, बहुत खतरनाक निमोनिया, पता है ना? मतलब निमोनिया में ऐसा होता है, फीवर जाता है आता है, जाता है आता है। समझ में आया नहीं है? तो ये कहलाता है आपका निमोनिया में, आपको ये आपके सिम्टम होंगे जनरली। बात समझ में आया नहीं है? और अगला लिखा है लेप्रोसी। लेप्रोसी का मतलब है बॉडी में छोटे छोटे स्पॉट पड़ जाते हैं, जिसको कोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोल, है नहीं है? कोल का मतलब क्या? छोटे छोटे स्पॉट, ब्लैक ब्लैक स्पॉट जैसे पड़ जाएंगे। पिक्चर में आपने देखा होगा कि जो होता है ना, पिक्चर में दिखाते भी हैं, तो चेहरे पे भी और हाथ में जो छोटे छोटे स्पॉट पड़ जाते हैं, वो लेप्रोसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेप्रोसी। बात समझ में नहीं आए? तो मैंने आपको डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया और जनरल इंफॉर्मेशन आपको दे दी है। सर इसमें हाई फीवर होगा, खांसी हो रही है। अगर पेपर में ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, कोई एक बंदा है, अरे क्या पता आ सकता है यार, स्टेटमेंट के तौर पर कोई एक 25 साल का एक लड़का है, ये बंदा है, आदमी है, औरत है। अब वो क्या करी, उसने धीरे धीरे उसको खांसी हुई, उसने डॉक्टर के पास कंसल्ट किया, दवाई दे दी, फिर भी उसकी खांसी सही नहीं हुई, खांसी सही होती नहीं गई। बताओ उसका कौन सा डिजीज हो रहा होगा? उसको टीबी। कौन सा हो रहा होगा भाई? टीबी। टीबी को बोलेंगे ट्यूबरक्लोसिस। क्या बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों? ट्यूबरक्लोसिस। क्या तुम इसको याद कर सकते हो? दिक्कत है भाई? तो देखो ऐसा नहीं है। अब सर सैनिक स्कूल के एग्जाम में आएगा, सर आरएमएस में आएगा तो पढ़ेंगे, नहीं आएगा तो नहीं पढ़ेंगे। ये इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए ना, है नहीं भाई? आजकल डिजीज फ्री तो है नहीं, हम डिजीज होते रह रहे हैं, कभी खांसी होगी, कभी बुखार है। सर पता भी तो होना चाहिए, आज मेरे को वायरल बुखार हो गया सर, आज मुझे सर बैक्टीरिया बुखार हो गया, दिक्कत है भाई। अगला हम बात करते हैं डिजीज कॉज्ड बाय वायरस। किसकी बात करेंगे? डिजीज कॉज्ड बाय वायरस। अब आप यहां देखिए, एड्स वायरस वेरी डेंजरस। एड्स वायरस
डेंगू मच्छर, डेंगू क्या बोलते हैं ना भाई, गंदे पानी में मच्छर के ग्रोथ होने से फिर वो काट वाट लेता है समझ में आया नहीं है, डेंगू हो गया बोलते हैं। पोलियो, पोलियो अब हमने पोलियो की वैक्सीन खाई है ना बचपन में 5 साल तक, है नहीं है? क्यों खाई सर? वो वैक्सीन है, वैक्सीन का काम अभी तो मैंने बताया था, वैक्सीन का काम होता है पोलियो वायरस से सिक्योरिटी, यस सिक्योरिटी, डिफेंस। नहीं तो हमारा शरीर ऐसे हो जाएगा, हम सूखे सूखे से हो जाएंगे, हम काम ही नहीं कर पाएंगे पोलियो हो जाएगा तो, है नहीं? पैर जो है बहुत पतले हो जाएंगे, हम हड्डी हो जाएंगे, है नहीं? फूक करेगा कोई, उड़ भी सकते हैं हम लोग। बात समझ में नहीं आई? पोलियो वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस बोलते हैं, आज फ्लू हो गया मुझे, है नहीं? चिकन पॉक्स वेरी फेमस, वेरी फेमस। स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, गोइटर, गोइटर अभी बताता हूं कहां कौन थे, जैसे मैं अभी पढ़ना सिखा रहा हूं आपको। जॉइंडिस, रेबीज और कोविड-19 वेरी फेमस, ठीक है भाई। चले, ये किस वायरस से होते हैं? एड्स जो वायरस, एड्स वायरल डिजीज है, ये किस वायरस से होगा? HIV वायरस। HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। क्या होगा HIV की फुल फॉर्म? ह्यूमन इम्यूनो वायरस। समझ में आ गया नहीं आ गया? देखो H से ह्यूमन हो गया, I से इम्यूनो हो गया, V से हो गया वायरस। बात समझ में आई नहीं आई? इधर देखिए, अब डेंगू हो गया बोलते हैं। डेंगू, डेंगू होता है बहुत सारे वायरस, बहुत ज्यादा वायरस के अटैक करने से। इधर देखिए, वायरस जो है बहुत सारा हमारे बॉडी में बहुत सारा अटैक हो गया, किसका? वायरस का, तो क्या हो जाएगा? डेंगू हो जाएगा। इन्फ्लुएंजा, सॉरी पोलियो किस वायरस से होगा? पोलियो वायरस। इन्फ्लुएंजा, मिक्सो वायरस, चिकन पॉक्स। अरे आपसे मान लीजिए कोई कभी आपसे क्वेश्चन पूछ जाए घर वाले ने, बताओ आजकल चिकन पॉक्स तो बहुत हो रहा है, बताओ ये वायरल डिजीज है बैक्टीरिया, कौन सी डिजीज है भाई? वायरल। बताओ किस वायरस से हो रहा है? वेरियोला वायरस। किस वायरस से हो रहा है? वेरियोला वायरस, ठीक है। उसके बाद है स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स वेरिसेला वायरस, वेरिसेला वायरस। उसके बाद गोइटर, गोइटर भी वायरस के कारण होता है, आयोडीन की कमी से हो जाता है नहीं? और जॉइंडिस भी वायरस के कारण होता है। रेबीज, रेबीज वायरस के कारण होता है। और कोविड-19 जो है सार्स, SARS, सार्स कोव-2, समझ में आया नहीं है? तो ये वायरस का नाम है। और अब भाई एड्स ज्यादा इंपोर्टेंट है, चिकन पॉक्स ज्यादा इंपोर्टेंट है, बहुत अमाउंट में फैल रहा है, और कोविड-19 इंपोर्टेंट है। बात समझ में आई नहीं आई? दिक्कत है सर? हमने ये देखा जब भी एड्स होगा, इधर देखिए एड्स में, एड्स जो है एक्वायर्ड, एड्स की फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स की फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर हो जाएगा, मतलब हमारे बॉडी की शक्ति ही खत्म हो जाएगी, उसको एड्स हो जाएगा, है नहीं? डेंगू भाई हर जगह, मसल्स में पेन होगा, आंख में पेन होगा, हेड में दर्द होगा, तो डेंगू, इसका मतलब कहीं ना कहीं डेंगू के लक्षण आ रहे हैं, उसमें सिम्टम्स आ रहे हैं। बात समझ में नहीं आए? दिक्कत है। पोलियो में क्या होगा सर? फीवर आएगा, पूरे बॉडी में दर्द होगा सर, हड्डियां वड्डियां कमजोर हो जाएगी सर। इन्फ्लुएंजा में क्या होगा? स्नीजिंग, छींक छांक आएगी, है नहीं? फ्लू हो जाता है ना जनरली, तो क्या आ रही है हमें? छींक आ रही है। चिकन पॉक्स, रेडिश स्पॉट, आपको पता ही है चिकन पॉक्स में रेडिश स्पॉट हो जाते हैं हमारे बॉडी पे, तो अभी भी ठीक नहीं होंगे, जिसको हुआ होगा तो ये टाइम लेगा। स्मॉल पॉक्स में हल्का फुल्का क्या आता है? फीवर आता है। गोइटर, अच्छा नेक वाले रीजन में, गर्दन वाले रीजन में क्या हो जाता है? स्वेलिंग हो जाती है। क्या हो जाती है भाई? स्वेलिंग। ये आयोडीन की कमी से होता है। किस कमी से होता है? जनरली ये गांव घर में जो बुजुर्ग लोग होते हैं ना, किन्हीं किन्हीं में यहाँ पर हो जाता है आयोडीन की कमी से, है नहीं? इसको घेंगा रोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घेंगा, पता है ना? घेंगा रोग बोलते हैं, गोइटर हो गया बोलते हैं। इधर देखिए जॉइंडिस, यूरिन कैसा आएगा? येलो आएगा। जॉइंडिस भी आपका वायरल डिजीज है। रेबीज में क्या होगा? हेडेक होगा और हाई फीवर आएगा। और कोविड-19 में आपको पता ही है, वेरी फेमस, बहुत ही खतरनाक, वायरल भी साथ ही होगा, फीवर भी आएगा, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है ना भाई? तो ये डिजीज के नाम है, वायरल डिजीज के नाम। ये उसके क्या क्या चीजें, जनरल सिम्टम्स, और ये किस वायरस से होते हैं। बात समझ में नहीं आई? दिक्कत है भाई? समझ में आ गया? क्या इसको आप याद कर सकते हैं? उसके बाद है प्रोटोजोवन डिजीज।
4-5 ही लिखे हैं। पहला है भाई मलेरिया, मलेरिया तो होता है ना, मलेरिया हो गया बोलते हैं। दूसरा है पायरिया, पायरिया का मतलब क्या है, मसूड़े जो गम्स होते हैं ना, गम्स जो होते हैं हमारे, उसमें से खून आने से लगता है, पायरिया हो गया बोलते हैं, है नहीं है। तो कौन सा डिजीज हो जाता है, प्रोटोजोवा। भाई स्लीपिंग सिकनेस मतलब फीवर विद सीवर स्लीप, मतलब हमको बुखार भी आएगा और नींद भी लगेगी, समझ में आया नहीं है, बुखार भी तगड़ा आने वाला और नींद भी लगती रहेगी, मतलब हर समय हमको नींद ही लगेगी, तो ये हो जाएगा स्लीपिंग सिकनेस। क्या हो जाएगा, स्लीपिंग सिकनेस। और डायरिया बोलते हैं, डायरिया का मतलब क्या होता है, पेट खराब है, क्या भाई, म्यूकस एंड ब्लड आएगा, हमारा जो फीकल मटेरियल है उसके साथ जो है बहुत सारा पानी वानी आएगा, है नहीं भाई, और ब्लड भी आ सकता है, उसको बोलते हैं डायरिया हो गया। क्या हो गया बोलते हैं सर, डायरिया। ऐसा नहीं है कि प्रोटोजोन डिजीज इंसान को नहीं हो सकता, इंसान को तो हो रहे हैं, मलेरिया इंसान को हो रहा है, पायरिया हो रहा है, स्लीपिंग सिकनेस हो रही है सर, डायरिया अभी तक तो हुआ ही है। अगला है काला आजार, क्या है भाई, काला आजार, हाई फीवर इसमें देखने को मिलेगा, समझ में आया नहीं आया भाई। अब सर नेम ऑफ कैरियर, फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो से क्या होता है भाई, मलेरिया। क्या होता है सर, तो फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो से मलेरिया होएगा। नीचे वाले को आपको याद करने की जरूरत नहीं है, पायरिया किससे हुआ, स्लीपिंग सिकनेस से फ्लाई, टी साइलेंट है ना, से फ्लाई के कारण होता है, याद कर लो। और काला आजार किससे होगा भाई, सैंड फ्लाई से। किससे होगा भाई, सैंड फ्लाई से। और जो ये मलेरिया है ना, ये पैरासाइट एक याद कर लेना, प्लाज्मोडियम। क्या याद करना भाई, क्या याद करना भाई, प्लाज्मोडियम, पैरासाइट प्लाज्मोडियम है, उसको लिखना, कभी कभी पेपर में आ गया तो बात समझ में नहीं आई, दिक्कत है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये थे आपके डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, कॉज्ड बाय वायरस एंड कॉज्ड बाय प्रोटोजोवा। बताओ मलेरिया कौन सा डिजीज है, प्रोटोजोवा। ट्यूबरक्लोसिस कौन सा डिजीज है, इन्फ्लुएंजा कौन सा डिजीज है, स्मॉल पॉक्स कौन सा डिजीज है, चिकन पॉक्स कौन सा डिजीज है। आराम से यार, आराम से। अबे वीडियो तुमने देखने गए जाके, फिर तुमको आवाज ही नहीं आएगी, है नहीं, तुम ही तो देखोगे, नहीं देखते हो, सीखते नहीं हो कुछ। हाँ कल शाम को भी था, मैं आए नहीं तुम यार, 6th क्लास। वेरी गुड, ओके, वेरी गुड, रोज मिलूंगा बेटा आज के बाद। हाँ इधर देखिए, तो बताओ भाई, गोनोरिया, आराम से, टिटनस, कोलेरा, दिक्कत है, काला आजार, टीबी, जॉन्डिस, इधर लिखा जॉन्डिस, सही जगह पड़ा है, वायरस डिजीज। कौन सी डिजीज है भाई, चंद्रेश भाई समझ में आ रहा है। तो ये सारे चीजें जो है डिजीज और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे पेपर में, तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग कर लेना, ठीक है। दिक्कत है, जिसने नोट नहीं किया नोट करो, मैं भी चेक कर रहा हूं।